नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, जैसा कि आपको पता है, दिल्ली पुलिस 2023 में वैकेंसी आई थी 8000 के लगभग। उसमें बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और बहुत से बच्चे कुछ नंबरों से या फिर कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कमी की वजह से रह गए। तो ये बहुत ही गलत हुआ है उन बच्चों के साथ। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं उन्हीं की लापरवाही है, क्योंकि हमें उसी का परिणाम भुगतना पड़ता है जिसका जो कर्म हम करते हैं। तो इसमें किसी और का दोष नहीं है। अगर आपने फॉर्म भरा है और आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप टेस्ट में फेल होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं असफलता का यही अर्थ है कि सफलता में कहीं ना कहीं कुछ चूक रह गई है। मतलब 100% आपने सफल होने का प्रयास नहीं किया। अगर 100% सफल होने का कोई प्रयास करेगा तो वो 100% ही सफल हो जाएगा। सफलता के लिए कितने परसेंट चाहिए? 100%। अगर मान लीजिए किसी ने 90% ही प्रयास किया तो वो सफलता के लिए, जो सक्सेस के लिए जो 100% चाहिए, उसमें कितने 10% की कमी रह गई। तो इसलिए वो थोड़ी चीजों से ही रह जाएगा। उसको लगेगा कि मैं 1 नंबर से रह गया, या फिर मैं दौड़ में 10 सेकंड से रह गया, 1 मिनट से रह गया, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको आ जाएगी। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत से बच्चों पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है। तो मैंने जब नोटिफिकेशन आया था दिल्ली पुलिस का, तभी मैंने बताया था, अच्छी तरह समझाया था कि ड्राइविंग लाइसेंस इसमें बहुत जरूरी है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। लेकिन बच्चे, क्या होता है कि नोटिफिकेशन को अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं और जाके कैफे पे फॉर्म भरवा देते हैं जल्दी जल्दी में और अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। देखिए, जितनी जल्दी आप करेंगे उतना ही, मतलब जल्दी शैतान की निशानी है। जल्दी करिए, लेकिन एक हिसाब से जल्दी होती है। देखिए, एक बार फॉर्म, जैसे ओएमआर सीट है, आप पेपर देंगे तो आप पेपर की जल्दी में ओएमआर सीट पे ही जल्दी मचा दें। उसको जल्दी जल्दी भरने के चक्कर में उसमें कुछ गलत कर दें, रोल नंबर ही गलत कर दें, तो क्या होगा? पूरा पेपर आपका बेकार हो जाएगा, आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो जल्दी जहां करनी चाहिए वहां करनी चाहिए। ओएमआर सीट को जिस तरह 15 मिनट में आराम से, भले ही आपके पेपर के 5 मिनट एक्स्ट्रा ओएमआर सीट में लग जाएं, तो आपको उसको अच्छी तरह भरनी है। उसमें जल्दी नहीं करनी है, जल्दी वाली जगह जल्दी करनी है। पेपर सॉल्व करने में जल्दी करनी है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं उनमें जल्दी करनी है, दिमाग जल्दी लगाना है। लेकिन ये नहीं है कि आपने जल्दी पेपर में करनी थी, कर दी ओएमआर सीट भरने में, जो उसमें नाम पता होता है। उसी तरह दिल्ली पुलिस की तैयारी में जल्दी करनी है आपको पढ़ाई में, लेकिन आपने फॉर्म भरने में नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, इसमें ही जल्दी कर दी कि नोटिफिकेशन क्या पढ़ेंगे। ये कैफे वाले सब जानते थे कि कैफे वाले को कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जाएंगे कि भैया बिल्कुल सही भरा है फॉर्म, आपने सब पढ़ा है, वो बोल देगा हाँ मुझे सब पता है, भर गया, कोई कमी नहीं है। लेकिन बाद में अगर मान लीजिए, जैसे बहुत से बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से रह गए, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ा? कैफे वाले पे पड़ा या मम्मी किसी पे पड़ा? माँ बाप पे भी पड़ता है, लेकिन इतना नहीं जितना उस बच्चे को खुद ही दुख होता है। तो ये कमी छोटी छोटी रह जाती हैं दूसरों के ऊपर छोड़ने से। जैसे किसी ने कैफे वाले पे भरोसा कर लिया। अपना नोटिफिकेशन खुद पढ़िए अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें अब जो बच्चे बहुत से ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से रह गए, वो तो पहले अपना लाइसेंस बनवा लें, एलएमबी का। 4 पहिए और 2 पहियों का एक सा बनता है एलएमबी, 2 पहिए वाला नहीं। उसके बाद वो, अब जो ये आपके लिए एक बड़ी खबर है कि आपकी 9000 प्लस वैकेंसी आएंगी, पिछली साल से भी ज्यादा। और ये वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेंगी? ये आपको देखने को मिलेंगी जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में। तो ये वैकेंसी पिछली बार से ज्यादा आएंगी, क्योंकि 1500 के करीब वैकेंसी इसी में बच गई। तो ये प्लस उतनी वैकेंसी हर साल आनी है, ये सरकार का कहना था। तो 9000 के लगभग 9000 प्लस वैकेंसी आएंगी। इसमें जो बच्चे 1 नंबर से या फिर रनिंग में रह गए, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि वो अपनी तैयारी जारी रखें। अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, बहुत से बच्चों ने डाला होगा। ऐसे बहुत से यूपी के बच्चे हैं कि उन्होंने दिल्ली पुलिस का भी दिया था, अब यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो यूपी पुलिस की अभी आप तैयारी करें। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में सेम ही है, ठीक है। अब जब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी तो आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। यूपी पुलिस में 6 महीने का जो टाइम दिया है पेपर होने का, क्या पता वो 2 महीने या 4 महीने में ही हो जाए, लेकिन फिर भी आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है। दूसरी बात कि जो बच्चा रनिंग में रह गए, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि 1 मिनट से रह गए रनिंग में, या फिर 20 सेकंड से भी रह जाते हैं, 10 सेकंड से भी रह जाते हैं। कैसे? कि ये अगर आपकी रस्सी है, मतलब जो लास्ट चक्कर होता है, कभी कभी 800 मीटर के 2 चक्कर होते हैं और कभी होते हैं 400 मीटर के 4 चक्कर। तो ये जब
लास्ट में मतलब आपके पूरे मिनट होने वाले होते हैं 6 मिनट, तो इसको वो हटा देते हैं, तो रस्सी कर देते हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पे रह जाते हैं। अब यहाँ से यहाँ पहुंचने में भले ही वो यहाँ पे आया, तब भी रस्सी अगर उठा दी, रोक दिया उनको, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया, उनको बहुत ज्यादा दुख होगा। तो ये इससे कैसे वो दूर हो सकते हैं कि वो यहाँ की जगह जो अब यहाँ पे रहे हैं, इसकी जगह वो पहले ही टाइम खत्म होने से पहले इतने अंदर हों, जितने दूर थे उतने अंदर हो जाएं पहले ही, उससे दुगना, और 10 सेकंड बाद की जगह इस बार वो 20 सेकंड पहले पहुंचे। जो बच्चा पुलिस की तैयारी कर रहा है उसके लिए रनिंग तो ऐसी है कि ये नहीं है कि पेपर होने के बाद रनिंग करे, वो अभी से रनिंग धीरे धीरे अपनी शुरू कर दे। पेपर के टाइम पे तो उसको वो डेली उतनी रनिंग करनी है जितनी उसमें मांगी गई है। ये होता है पुलिस में जाने का नियम, कि अगर पुलिस में कोई फॉर्म डाल रहा है तो रनिंग वो अपनी डेली करे, आधी रनिंग करे या फिर धीरे धीरे बढ़ाए, तो उसकी हैबिट में आ जाएगी वो रनिंग, तो वो कभी रनिंग में नहीं रहेगा। दूसरी बात, जब आप रनिंग करेंगे तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा, जो पढ़ेंगे उसे भूलेंगे नहीं। दिमाग की जो नसें होती हैं वो जब ब्लड फ्लो होता है उस पर डेली, तो वो इतनी तेज याददाश्त हो जाती है कि आप भूलेंगे नहीं। इसीलिए डेली रनिंग करें तो आपकी रनिंग की भी तैयारी हो जाएगी, और अब की जब फॉर्म आए उसको अच्छी तरह नोटिफिकेशन को पढ़ें, क्या पता कोई नई चीज और मांग ले, इसीलिए अच्छी तरह पढ़ें, उसके बाद कैफे पे जाके भरें। उस पे विश्वास ना करें, खुद चेक करें अपना फॉर्म की जितनी भी चीजें मांगी हैं वो सभी लगी हैं या नहीं, और अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है और निवास प्रमाण पत्र है, तो उसको वेरीफाई खुद जाके पहले ही कर लें कि ये सही है या नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट कब से कब तक का मांगा है, तो ये सभी किसी कैफे वाले की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी है। नोटिफिकेशन पढ़ के आप इसको खुद करें। और इसकी तैयारी दिल्ली पुलिस की, जो बच्चे केवल दिल्ली पुलिस की करना चाहते हैं तो वो तैयारी नियमित करते रहें। इसके लिए आपको सबसे पहले इसके सॉल्व पेपर करने होंगे सभी, तो उसके लिए मैं आपको एक बुक बता रहा हूँ, किरण पब्लिकेशन की है, सॉल्व पेपर की बुक लेकर आइए, आप उसे सॉल्व करिए डेली। उसमें सॉल्यूशन भी दिए हैं, शॉर्ट ट्रिक भी दी है, और बहुत ही अच्छी बुक है। और घटना चक्र की अगर मिल जाए दिल्ली पुलिस की तो वो भी ले लीजिए। तो ये 2 किताबें आप ले लेंगे, और जीके के लिए सबसे अच्छी ल्यूसेंट की बुक है, और आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है, हिंदी के लिए ल्यूसेंट है ये, तो इसको आप करिए। तो यूपी पुलिस वैसे सॉल्व पेपर से ही आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि दिल्ली पुलिस के बहुत पेपर हो चुके हैं, सॉल्व पेपर बहुत ज्यादा हैं। प्रैक्टिस सेट ना करें, सॉल्व पेपर ही करें, उन्हीं को बार बार करें, और जीके की बुक पढ़ें। करंट अफेयर डेली पढ़ते रहें, 15 ये नहीं करंट अफेयर के लिए आप 1-1 घंटा पढ़ रहे हैं, मात्र 10-15 क्वेश्चन करंट अफेयर के डेली होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उनको बड़े बड़े करंट अफेयर पढ़ें, वन लाइनर, और उसी से आपकी करंट अफेयर की तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।